समुद्र मंथन के समय जब अमृत का कलश असुरों के पास पहुंच गया था, तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। यह रूप इतना अद्भुत और मोहक था कि किसी का भी मन डगमगा जाए। जब महादेव जी को यह ज्ञात हुआ कि श्रीहरि ने एक स्त्री का रूप धारण कर अमृत देवताओं को बांट दिया और असुरों को भ्रमित कर दिया, तो उनके मन में उस दिव्य रूप को देखने की इच्छा जाग उठी। वे सती और अपने गणों के साथ श्रीहरि के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना मोहिनी रूप दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे शंकर, उस समय अमृत कलश असुरों के पास था, इसलिए मुझे देवताओं की सहायता के लिए स्त्री रूप लेना पड़ा। मेरा वह रूप अत्यंत आकर्षक है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूं, परंतु यह जान लें कि यह आपके मन में कामना उत्पन्न कर सकता है। शंकर जी ने आत्मविश्वास से सहमति दे दी। तुरंत ही भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। शंकर जी अपने स्थान पर बैठे रहे। तभी उनके सामने एक सुंदर बाघ प्रकट हुआ और उसमें एक अनुपम सुंदरी गेंद से खेल रही थी। उसकी ओर देखते ही शंकर जी सम्मोहित हो गए। वे स्वयं को, सती को और अपने गणों को भूल गए। मोहिनी ने उनकी समस्त विवेक और ज्ञान को भ्रमित कर दिया। शंकर जी ये उसके मुझे पे चल पड़े। एक क्षण ऐसा आया जब शंकर जी ने मोहिनी को पकड़ लिया और आलिंगन किया, किंतु मोहिनी ने स्वयं को छुड़ाकर भागना शुरू कर दिया। शंकर जी लगातार उसके पीछे भागते रहे। इस लीला में शंकर जी का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। जहां जहां वह गिरा, वहां सोना और चांदी उत्पन्न हो गई। अंततः शंकर जी को अपनी स्थिति का बोध हुआ और वे समझ गए कि यह सब भगवान की माया थी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे शंकर, मेरी माया का कोई पार नहीं। आपने उसमें पड़कर भी स्वयं को संभाल लिया। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। अब मेरी माया आपको कभी भ्रमित नहीं कर पाएगी। इसके बाद शिव जी सती और अपने गणों के साथ कैलाश लौट गए। उन्होंने सती से कहा, जिसकी मैं उपासना करता हूं वही यह परम पुरुष है। जब मैं, जिसने कामदेव को भी जीत लिया, उसकी माया में पड़ गया, तो अन्य जीवों के लिए